मौलवी साहब हम नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ने ही के दौरान हमारे जेब में मोबाइल बजने लगा। अब हम क्या करें? हम कहेंगे मोबाइल को जेब से निकाल बंद कर लो। आप हनफी हैं, शाफी हैं, मालिकी हैं, आप हमसे कहेंगे जर्जी साहब अहले हदीस की दलील तो सिर्फ कुरान और हदीस है, हमें हदीस से दलील दो कि मोबाइल को बंद करो। आप तो कुरान और हदीस के अलावा किसी को नहीं मानते। तो यहां पर चूंकि मोबाइल अल्लाह के नबी के जमाने में मौजूद नहीं था, यहां पर भी हम कोई ऐसी हदीस तलाश करेंगे कि उसी पर हम कयास करेंगे, और वो हदीस हमें आसानी के साथ बुखारी और मुस्लिम में मिल जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने नमाज पढ़ते हुए देखा है। आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपकी नवासी है उमामा, छोटी सी बच्ची है, जब वो रोने लगती है तो अल्लाह के नबी नमाजी की हालत में अपनी नवासी को उठा लेते हैं और गोद में ले लेते हैं, और नमाज बच्ची को गोद में लेकर ही आप नमाज अदा कर रहे हैं। और जब उसका रोना बंद हो जाता है, आप अपनी उसी नवासी को जब रुकू सजदे में जाते तो अपने सामने बिठा लेते, अपने बगल में बिठा लेते, और उसी को फिर आप रुकू करते और सजदा करते। मेरे भाई आप खड़े हो रहे हैं तो उठा लेते हैं, गोद में ले लेते हैं, और जब रुकू और सजदा कर रहे हैं तो जमीन पर उसको बिठा देते हैं। जब 5-6 किलो की बच्ची को उठाना और रखना और उठाना और जमीन पर बिठाना जायज है, और नबी ने ऐसा किया है, तो 50 ग्राम और 25 ग्राम के डब्बे को हम जेब से निकाल कर बंद क्यों नहीं कर सकते हैं? मेरे प्यारे साथियों, अब हम मोबाइल को बंद करने की दलील इसी हदीस पर कयास करते हुए इस पर अमल करते हैं। बच्चे को गोद में उठाकर नमाज पढ़ना तुम्हारे यहाँ मकरूह हो, तो इसका इलाज क्या है? मेरे भाइयों, जरा गौर करो कि बच्चे को गोद में ले लेना और अपने बेटी को गोद में लेने से नमाज तुम्हारे यहाँ मकरूह हो रही है। ऐसे लोगों से ये पूछो कि फिर कुत्ते को गोद में उठाना जायज कहां से हो जाएगा, और उसको गोद में लेकर नमाज पढ़ने की जायज होने की सूरत है तुमने कहां से और किस दलील से और किस कयास से निकाला है? हमारी समझ में नहीं आता है। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर तो करो कि शहीद का खून अगर कपड़े में लग जाए तो कहते हो कि नापाक है, खून, नमाज नहीं होगी। हालांकि बुखारी शरीफ में किताबुल वुजू के जो चैप्टर है उसमें साफ अल्फाज मौजूद है। अल्लाह के रसूल भी एक गज़वे में मौजूद है। फरमा रजुलन, एक आदमी ने तीर मारा, अल्लाह के रसूल के तीर लगा, फनज़फ़हु दम, खून बहने लगा। जब खून बहने लगा, इसी हाल में नमाज का टाइम हो गया, आपने इसी पोजीशन में कि खून आपके कपड़ों में लगा था, आपने नमाज अदा की, आपने नमाज पढ़ी। ये हदीस बुखारी की हमें बतला रही है, अगर हम मैदान जंग में हैं और खून हमारे कपड़े में लगा हुआ है, हम बावुज़ू हैं, तो वो खून की हालत में भी हम नमाज पढ़ सकते हैं, हमारी नमाज जायज है। लेकिन वाह, वो खून का पहला कतरा जो गिरते ही अल्लाह ताला शहीद के सारे गुनाह माफ कर देता है, वो तो तुम्हारी नजर में नाजायज है, वो तो तुम्हारी नजर में नापाक है, वो लग जाए तो नमाज बातिल है, बतलत सलातुहु, उसकी नमाज बातिल हो जाती है। ये तुम्हारी किताबें कह रही हैं। लेकिन हाय रे कयास, कौन सी हदीस पर कयास करके तुमने ये मसला निकाला कि कुत्ता अगर नाली से निकले और वो झड़क दे और नाली के खराब पानी की छींटें अगर तुम्हारे कपड़े पे आ जाएं और वो छींटें सुई के सुराख से छोटी छोटी हैं तो 1000 से भी ज्यादा हो तो तुम्हारी नमाज हो जाएगी। हम कयास भी करते हैं तो हदीस पर निकाल कर कयास करते हैं मसले में, लेकिन मसले में, इबादत में कयास हमारे यहाँ जायज नहीं है। हजरत अबू कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों की इमामत कराते हुए देखा, जबकि आपकी नवासी उमामा बिनते अबिल आस आपके कंधे पर थीं। जब आप रुकू करते तो उन्हें कंधे से उतार देते, और जब सजदों से सर उठाते तो फिर उन्हें उठा लेते थे। मिशकातुल मसाबी हदीस नंबर 984। ये कहता है, यानी मौलवी एतराज करते हैं कि भाई कुरान हाथ में लेकर नमाज नहीं पढ़ सकते या मुसहफ हाथ में लेकर नमाज नहीं पढ़ सकते, तो बिल्कुल बेवकूफ़ इंसान है। ठीक है, हालांकि उनका खुद का हाल ये है कि उनकी किताब है फतावा शामी हनफियों की, जो देवबंदी बरेलवी दोनों मानते, दोनों मुत्तफिक हैं, उनके बुजुर्ग की किताब है, ठीक है, इब्न अब्दिन शामी की। तो उसके अंदर लिखा है कि आप कुत्ते का पिल्ला लेकर गोद में लेकर नमाज पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस उसके मुंह पे कपड़ा बांध दें ताकि कुत्ते की जो राल वगैरह है वो आपके कपड़ों पे ना लगे, आपके कपड़े नापाक ना हो, क्योंकि कुत्ते का राला नापाक होता है ना। ठीक है, तो अपना हाल तो इनका ये है कि कुत्ते का पिल्ला लेकर नमाज पढ़ने को जायज लिख रखा है, लेकिन अगर कोई कुरान लेकर, अल्लाह की किताब, अल्लाह कलाम लेकर नमाज पढ़ ले और मोबाइल के अंदर भी अल्लाह कलाम ही रहेगा, तो उसको कहते हैं नमाज खराब हो गई, नमाज का मजाक बना दिया और वायरल करते हैं फोटो लगा लगा के कि देखिए फला मस्जिद में लोग मोबाइल से नमाज पढ़ रहे हैं। तो बेवकूफ़ है, दीन का ही नहीं पता।